Why does the poet prefer to be a primitive pagan rather than a member of civilized society? हाँ, तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का आंसर और आफ्टर इट आई विल गिव यू, है ना। तो बताइए, पोएट जो है वो क्या कर रहा है, प्रीफर कर रहा है, किसको प्रीफर कर रहा है, पागन को। पागन को, प्रिमिटिव मतलब पहले। तो पोएट जो है वो पागन क्या होता है, पागन क्या होता है पहले तो ये बताओ। मैम पागन होता है कि एक रिलीजियस पर बिलीव करना, मतलब एक रिलीजियस होता है, कॉमन रिलीजियस, जिसमें हम पूरा अपने आप को गॉड पर समर्पित कर देते हैं। कॉमन रिलीजियस, हाँ। अब वो पागन जो है उसको प्रीफर करता है पोएट, ठीक है, ज्यादा महत्व देता है, रादर देन अ मेंबर ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइज्ड सोसाइटी के मेंबर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि मैम जो आज के टाइम पे जो लोग हैं वो नेचर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें नेचर से बहुत लगाव है, इसलिए वो जो पागन है उसको मतलब प्रिमिटिव पागन को वो प्रेफर करना चाहते हैं। अच्छा, लक्ष्मी, कैन यू गिव आंसर? मैम जो पोइट है वो पागन को प्रिफर इसलिए करना चाहता है क्योंकि जो सिविलाइज सोसाइटी है वो मेटलिस्टिक थिंग्स को कलेक्ट करने में, अपनी नेम फेम को पाने के लिए नेचर्स को बहुत ज्यादा भूल चुकी है। और जो पोइट है वो नेचर से इतना ज्यादा लिंक्ड हो गए हैं, इतना ज्यादा लव करते हैं कि वो अब उस चीज को नहीं देख सकते। तो अब वो ये प्रिफर कर रहे हैं कि वो पागन रिलीजियस को अपना ले, जिससे वो उस जो बैड चीज है, वो जो लोग सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनसे दूर रहे और नेचर के पास रहे। अभी ये चीज नहीं पूछी जा रही है, केवल इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाई डज द पोएट प्रीफर टू बी ए प्राइमिटिव पागन रादर देन अ मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और आगे का इन्होंने पूछा नहीं है, बट यू आर गिविंग वेरी करेक्ट आंसर। सो नाउ राइट डाउन, the poet preferred to be a primitive pagan rather than a member of civilized society. First of all, you will write answer from the question. First line, the poet preferred to be a primitive pagan rather than a member of civilized society because civilized person always try to find out prosperity and ever want to collect name, fame and power. Name, fame and power. But poet is a true lover of nature, That's why he always like the person who is devoted to God and prefer to pure mentality which is very necessary to
get be sincerity and generosity, GENEROSITY, जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता। सिंसियरिटी एंड जेनरसिटी in his life. Okay, now Lakshmi, read the answer. मैम बीच में कॉल आ गया था, इस वजह से रह गया। Sunidhi, have you written completely? Yes, ma'am. Now speak this answer. The poet refers to be a primitive pagan rather than a member of civilized person. Always try to find out and ever wants to collect name, fame and power. Because But हमने इसके पहले कुछ लिखवाया होगा ना, because after it what you have written? पहले क्या लिखा? The poet preferred to be a primitive pagan rather than a member of civilized society because आगे क्या लिखाया? Because always try to find out and ever wants to collect name. Because they always, हाँ, क्योंकि ऐसे लोग, बीच में दे रह गया, because they always, हाँ आगे बोलिए। Always try to find out, ever wants to collect name, fame and power, but poet is true lover of nature. That's why he always Prosperity के like लिए the तो first. लिखाया था, prosperity आपने नहीं लिखा? Oh yes ma'am, sorry. अच्छा, Honit, have you have you written completed? Yes ma'am. तो बोलिए बेटा, बोलिए एक बार क्या लिखा? मैम बिकॉज से बोलें। हाँ, बिकॉज से बोलिए। Because civilized person always try to find out prosperity and ever want to collect name, fame and power, but poet is a true lover of nature. That's why is always like the person who is devoted to God and prefer to pure mentality, which is very necessary to get sincerity and generosity in his life. इन आर लाइफ, हिज लाइफ नहीं, क्योंकि सिविलाइज पर्सन के लिए यूज किया है ना, इन आर लाइफ, OUR। ओके, ओके। हाँ, सही कर लीजिए आप लोग, ठीक है। लक्ष्मी, हैव यू रिटन ऑल्सो नाउ? यस। ओके, सुबह, हैव यू रिटन? जल्दी जल्दी नहीं बोला है मैंने जैसा कि आप कह रहे थे कि धीरे धीरे बोलिए। प्रियंका, हैव यू रिटन ऑल्सो? नो मैम, हमने अभी अभी ज्वाइन किया और 3 बार लेफ्ट हो गया नेटवर्क की वजह से। तो कोई बात नहीं, आप लक्ष्मी से या किसी से लेके लिख लीजिएगा ये वाला आंसर। 2 बार बोला है अभी। आदिति, हैव यू रिटन? Yes ma'am. ओके बेटा। सो युवराज, यू हैव रिटन ऑल्सो। जो क्लास के अंदर है उन्होंने लिख लिया है, जो प्रेजेंट नहीं है, ओके, एंड जो प्रेजेंट नहीं है उनको अभी सेंड करने का, मुझे नहीं लगता कि सेंड करने का मटेरियल, लक्ष्मी आप ना, आप ही PDF बना के, या सुनिधि आप PDF बना के मुझे भेज देना एक बार में। ओके और वैसे तो आपको पूरे जितने भी बच्चे हैं ना, सभी को आंसर PDF बनाकर भेजना पड़ेगा। इट मीन्स एटलीस्ट या तो फोटोज खींच कर भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें चेक करना एक बार आप लोग किस तरह से लिखते हो, आपकी राइटिंग कैसी है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी। ओके, राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कम हो गया है बच्चों का, अभी सभी लोग इसी पास से प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। आपको पता है इन दिनों बच्चे टीचर्स से दूर रहते हैं, तो उनकी एटलीस्ट स्टडी तो फिर भी हो रही है, बट राइटिंग पोर्शन बहुत निगलेक्टेड हो गया है। तो दैट्स वाई एक बार आप राइटिंग हमेशा करते भी हैं या नहीं करते हैं, आई वॉन्ट टू सी, दैट इज वाई यू शुड सेंड मी फोटोज ऑफ इट। ओके, ऑल ऑफ यू लिसन। ओके मैम। सभी बच्चे, नॉट ओनली लक्ष्मी बट ऑल्सो अदर्स। आदिति, यू विल सेंड ऑल्सो, ओके? Yes ma'am. Honit, you will also, all of you, और जो नहीं है वो भी, उनको भी बोल दीजिएगा, क्वेश्चंस में भेजूंगी उसके बाद।
what according to the poet are human beings out of tune with? बताइए, पोएट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। कैसे लोग जो हैं जो आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं? मैम जो लोग हैं वो नेचर से, मैम अकॉर्डिंग टू द पोएट, एक सेकंड, ये कहना वो चाहते हैं। एक वर्ड यूज करा है ना, सिविलाइज्ड पर्सन। आपको सामने सामने मिल रहा है ना, सिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है। द पर्सन हु आर सिविलाइज्ड, ठीक है, वो कैसे हो गए हैं? आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। क्यों? किस तरह से आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं? मैम इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए हो गए हैं, और जो मेटेलिस्टिक थिंग्स है उनको कलेक्ट करने के लिए हो गए हैं, और Yes. आगे मतलब अपने ग्रोथ के लिए हो गए हैं। बल्कि उन्हें ये नहीं पता कि जो वो खुद है वो खुद नेचर की वजह से है। यस, और पोइट ये कहना चाहता है कि वो इस ट्यून के साथ ही रहना चाहता है, वो उससे जुड़ा रहना चाहता है, वो उससे आउट नहीं होना चाहता। वेरी गुड आंसर। वी हैव फॉरगॉटन आवर एग्जिस्टेंस। हाँ, तो लिखिए, बहुत अच्छा आंसर बोला आपने। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि हम अपना ही एग्जिस्टेंस भूल गए हैं। जो सिविलाइज्ड पर्सन है वो अपना ही एग्जिस्टेंस भूल गए कि वो आए कहाँ से है। ओके, तो दैट इज वाई दे एवर वांट टू कलेक्ट समथिंग एंड दे बिकम्स वेरी मटेरियलिस्टिक। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ऑल नहीं, ऑल तो नहीं आएगा। सिविलाइज्ड पर्सन या civilized human beings are out of tune because they have forgotten their existence, comma, they ever want to seek prosperity and power. They ever want to seek prosperity and power, which make them superior to others, They neglect the originality of life. The poet is true worshipper of nature. He loves the nature very much. He is full of generosity. That's why He is full of generosity. That's why he ever prefer to the people who are full of sincerity, generosity and truthfulness. Have you written?
हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। और अभी ये युवराज कह रहा था आवाज नहीं आ रही है। युवराज, आपके पास आवाज आ रही है? ओके, नहीं आ रही है। प्रियंका, आवाज नहीं आ रही है? हेलो वो ऐसे कह रहे हैं कि प्रियंका को आवाज नहीं आ रही। प्रियंका, आपको क्यों आवाज नहीं आ रही बेटा? आप अपना मैम हमारे बराबर लेफ्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों। बेटा फिर वापस करिए ज्वाइन। अभी तो किया है join मैम हमने वापस से। अच्छा ठीक है, लक्ष्मी बोल रही है आंसर, आप लिखने की कोशिश करिए। लक्ष्मी, स्पीक द आंसर अगेन। ओके मैम। हाँ, धीरे धीरे बोलना। हाँ। ओके मैम। अकॉर्डिंग टू द पोएट, civilized human beings are out of tune because they have forgotten their existence. Their existence, THEIR, their existence, EXISTENCE, existence. हाँ, next. They ever want to see prosperity and power. They ever want to seek, SEEK, seek prosperity, PROSPERITY, prosperity and आगे क्या लिखा था? Power. पार, Power. POWER, पार। आगे बोलिए। Which makes them superior to others. Which make them superior to others. Yes, next point. They neglected the originality of life. They neglect the originality of life. of life. ORGINATELY, originality. Originality. ORGEINATELY, है ना? Originality. ओके, लक्ष्मी स्पेलिंग बोलिए ओरिजिनलिटी की। ORGINALETY. हाँ, LETY. LITY, हाँ, ओरिजिनलिटी। ओके, आगे। The poet is true worshipper of nature. The poet is true worshipper of True nature. worshipper of nature. Yes, और He loves the nature very much. he loves the nature very much. Yes, next. He is full of generosity. He is full of That's generosity. why That is why he ever preferred to the people who are full of sincerity, generosity, and truthful man. and truthful. Truthful man. ट्रूथफुल मैन नहीं बोला था मैं, ट्रूथफुलनेस, NESS। ओके, प्रियंका, हैव यू रिटन? यस मैम। ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस यानी दोनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए और ये चैप्टर नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. पोएम कंप्लीट हो गई आपकी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो नाउ 11:53 55 तक। नेक्स्ट पोएम वी विल स्टार्ट टुमारो, है ना? वी लेफ्ट ओनली 2 minutes लेफ्ट। अर्पिता, वाई आर यू लेट बेटा? मैम पावर कट हो गया था हमारे घर पे। अच्छा, तो आप इनसे आंसर्स लेके लिख लीजिएगा। दोनों आंसर्स मैंने लिखा दिए। ओके, यस ये मैं सेंड कर दूंगी आपको ग्रुप पर, है ना? ओके, यस मैम। ओके ऑल ऑफ यू।
Have you written all of you? Thank Thank you. थैंक यू मैम. Thank you. Have a nice day, all of you. Okay.